गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो अब हम नेक्स्ट मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है कि इसमें जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है वो एसेट की जो रिटर्न डाउन वैल्यू है उस पर लगाया जाता है। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू पे, यानी कि जैसे हमने फॉर एग्ज़ाम्पल एसेट की कॉस्ट कितनी है 1,00,000, तो हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, या इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कह देते हैं। तो 1,00,000 का 10% 10,000। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा रिटर्न डाउन वैल्यू पे, ये रिटर्न डाउन वैल्यू है। ठीक है, तो इस पे लगेगा नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इस पे लगेगा, ये आ जाएगा 81,000, फिर 10% डेप्रिसिएशन इस पर लगेगा। ठीक है, तो इस तरह जो डेप्रिसिएशन है वो ईयर टू ईयर नई वैल्यू पे लगता है। जैसे ओरिजिनल कॉस्ट में तो 1,00,000 पे ही लगेगा हर साल, लेकिन यहाँ पे पहले साल 1,00,000 पे लगेगा, अगले साल फिर 90,000 पे लगेगा, फिर अगले साल 81,000 पे लगेगा, फिर अगले साल 72,900 पे लगेगा। तो इसलिए इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं कि ये रिटर्न डाउन वैल्यू है। ठीक है, इस पे डेप्रिसिएशन लग रहा है और डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, पहले साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट 10,000, नेक्स्ट ईयर 9,000, फिर 8,100। तो इस तरह से आगे भी फर्दर कम होता जाएगा। तो इसलिए इसको रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन का जो इंस्टॉलमेंट है वो कम होती जाएगी। जबकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ डेप्रिसिएशन की जो इंस्टॉलमेंट है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो एंट्रीज सेम वैसे ही हैं जैसे हमने ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में पढ़ी थी, सेम एंट्रीज हैं एसेट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अब हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो ये देखेंगे सभी। तो ये है कि ऑन फर्स्ट 5/2017 Mr. X purchased a second-hand machinery for 50,000, paid 11,000 for its overhauling and 5,000 for its installation, which was completed on 30/6/2017. On 1/1/2019, a repair work was carried out on the machine and 5,000 were spent for the same. The machine was sold on 31/1/2020 for a sum of 21,000 and an amount of 1,000 was paid as dismantling charges. The company provides depreciation on its machinery at 20% per annum on diminishing balance method and closes its books on 31 March every year. Prepare machinery account for 3 years. तो हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हमें यूज़ करना है और मशीनरी अकाउंट बनाना है हमें। तो हम इसको करते हैं स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले जो है हमने मशीन कब ख़रीदी है, 1/5/2017 को, यानी कि 2017 मई 1 टू बैंक हमने एक सेकेंड हैंड मशीन ख़रीदी है। ये क्वेश्चन में ये चीज़ ध्यान से आपको देखनी है कि हमने सेकेंड हैंड मशीन ख़रीदी है 50,000 की। ठीक है, 50,000 की, और 11,000 इसकी ओवर होल्डिंग पे और 5,000 इंस्टॉलेशन पे दिए हैं, जो कि 30/6/2017 को कंप्लीट हुए। 30/6 यानी कि 30 जून को कंप्लीट हुए। ठीक है, तो जो हमने मशीनरी का अमाउंट है वो तो 1 मई को ही लिख देना, और जो हमारा जो और खर्चा है, ठीक है, ओवर होलिंग का और इंस्टॉलेशन का। ठीक है, तो ये 11,000 प्लस 5,000 ये जो और खर्चा हुआ है ये हम यहाँ लिख देंगे 16,000। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये क्या कह रहा है कि
एक 19 को रिपेयर कराएगा तो उससे पहले क्या लग जाएगा यहाँ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का आपको ईयर ज़रूर देखना है कि हमारे अकाउंट कब क्लोज़ होते हैं। तो हमारे अकाउंट 31 मार्च को क्लोज़ होते हैं, तो हम यहाँ डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो आपने एक चीज़ क्या यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हमने मशीनरी ख़रीदी तो 1 मई को है, लेकिन ये इंस्टॉलेशन वगैरह कब कंप्लीट हुई है, 30 जून को। तो अब यहाँ डेप्रिसिएशन कब से लगेगा, 30 जून से, या 1 जुलाई से डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ दिखाएंगे कि डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मशीनरी। फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन कितने की पड़ेगी ये मशीन, 50,000 की मशीन है प्लस 16,000 उसका खर्चा है, तो ये 66,000 की। ठीक है, 66,000 का हमारा डेप्रिसिएशन का रेट यहाँ पे देखना है ध्यान से, 20% है। अब यहाँ पे इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो हमने कितने महीने का लगाना है, क्योंकि हमारी ये जो प्रोसेस है इंस्टॉलेशन की 30 जून को कंप्लीट हुई, तो 30 जून या हम 1 जुलाई कह सकते हैं। तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक। ठीक है, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे हम, ये आ जाएगा 9900। तो ये बात ध्यान रखनी है कि 1 मई से डेप्रिसिएशन नहीं लगाना। ठीक है, कब से लगाना है, 30 जून या हम 1 जुलाई से कह सकते हैं। तो ये आ जाएगा 9900। तो ये 31 मार्च, ये हम बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस CD। तो ये हम बैलेंस निकाल देंगे, आ जाएगा 56,100। ठीक है, उसके बाद 2018 में ही अप्रैल 1 आप यहाँ पे लिख सकते हो वर्किंग नोट्स ब्रैकेट में, कि आप वर्किंग नोट्स में देख सकते हो, ताकि एग्जामिनर को जो है पता चल जाए कि ये आपने जो है इसके वर्किंग नोट्स बना रखे हैं। ठीक है, अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD, तो ये 56,100 हम आगे ले आए। और अगला काम हमने किया है 1/1/2019 को। ठीक है, तो इसमें जो है अगला काम हमारा है 1/1/2019 को। ठीक है, तो 1/1/2019 को है, तो हमारा इसी साल में 1/1/2019 इसने क्या कहा है, 1/1/2019 को एक रिपेयर कराई है और 5,000 रुपये स्पेंड किए हैं। तो जो रिपेयर कराई है वो 2019 इसी साल में 1 जनवरी आएगी। तो जो रिपेयर हमने कराई है वो रिपेयरिंग जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एसेट को यूज़ करने से पहले जो खर्चा होता है वो तो सारा कैपिटल नेचर का होता है, तो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। लेकिन एसेट को ख़रीदने के बाद जो खर्चा किया जाता है तो वो हमने देखना है कि उससे एसेट की वैल्यू, वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है या मेंटेन रहती है। तो रिपेयर कराने से तो एसेट की वर्किंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, मेंटेन रहेगी। तो इस तरह से ये जो खर्चा है ये हमारा यहाँ पे शो नहीं होगा। ठीक है, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो इसको हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे हम बस डेप्रिसिएशन लगा देंगे। अब डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे लगेगा, 56,100 का 20%। ठीक है, तो आ जाएगा 11,220। फिर हम यहाँ लगाएंगे बैलेंस CD, इसमें से ये लेस करेंगे तो ये बैलेंस आ जाएगा हमारा 44,880। ये बैलेंस आ जाएगा हमारा। अब हम आ जाते हैं अगले साल। ठीक है, तो अगले साल हम आ गए 2019 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD। तो हमारे पास मशीन है 44,880 की। तो अब ये 2019 अप्रैल 1, तो ये क्या कह रहा है कि मशीन जो है वो सेल कर दी गई 31/1/2020 को 21,000 की। ठीक है, 31/1/2020 2020 31/1 यानी कि 31/1 का मतलब 31 जनवरी। तो 31 जनवरी को हमने मशीन सेल कर दी बाय बैंक। ठीक है, अब ये सेल किया 21,000 में और 1,000 रुपये हमने पे किए हैं डिसमेंटलिंग चार्जेस के। तो ये कह रहा है कि हमने
जो अमाउंट पे किया है 1000 रुपये, वो किस चीज़ के पे किए हैं, डिसमेंटलिंग चार्जेस के। ठीक है, तो डिसमेंटलिंग चार्जेस क्या होते हैं, जैसे हम एसेट को इंस्टॉल करते हैं वैसे ही एसेट को जब हम सेल करते हैं तो हमें उसे जो है वहाँ से उतारना पड़ेगा। तो डी इंस्टॉल करने के चार्जेस जो हैं वो क्या हैं, डिसमेंटलिंग चार्जेस। ठीक है, उसके पार्ट्स वगैरह उतारेंगे हम, उनको असेंबल करेंगे। ठीक है, डी इंस्टॉल करने के चार्जेस। ठीक है, डी असेंबल करेंगे ताकि उसको सेल किया जाए। तो इस तरह से जो है, जैसे एसी है हमारा, पहले उसको लगाएंगे अलग अलग जगह पे, तो उसका खर्चा है, फिर उतारेंगे तो उतरवाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैकेनिक को तो इस तरह से यहाँ जो खर्चे होंगे मशीन को उतारने के वो डिसमेंटलिंग चार्जेस हैं। तो जैसे हम इंस्टॉलेशन चार्जेस एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं, डिसमेंटलिंग चार्जेस सेल प्राइस में से लेस करेंगे। तो यहाँ हमारा जो 21,000 का जो सेल हुई है उसमें से 1000 रुपये हमें उसको उतारने में खर्चा हो गया, तो यहाँ उसकी सेल वैल्यू आएगी 20,000। ठीक है, तो ये 20,000। अब इसके ऊपर क्या लगाना है, डेप्रीसिएशन, तो बाय डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो अब डेप्रीसिएशन कितना लगेगा। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन कितना लगेगा, तो डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड, तो जो हमने मशीनरी सेल की है उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 44,880। ठीक है, तो 44,880 पे 20% कितने महीने के लिए, 31 जनवरी तक, अप्रैल 1 से 31 जनवरी तक, तो ये 10 महीने बनेंगे। ठीक है, तो 10 महीने का डेप्रिसिएशन हमें यहाँ लगाना है 7480। ठीक है, 7480, तो ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा 7480। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो हम यहाँ पे देखेंगे गेन हुआ या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, तो कितना गेन हुआ या सेल, तो यहाँ पे हम देखेंगे बुक वैल्यू कितनी है मशीनरी की, 44,880, लेस करेंगे हम सेल वैल्यू 20,000, डेप्रिसिएशन इसका 7480, तो ये आ जाएगा 27,480। तो हमारी ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये कम है बुक वैल्यू से, तो हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये 17,400 का क्या हो रहा है, लॉस। तो ये हो गया लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इस तरह से। ठीक है, तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ पिछली वीडियोस में। तो यहाँ लिख देंगे हम लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 17,400 का हमारा लॉस हो गया। अब हम देखते हैं हमने कोई नई मशीन खरीदी है, नई मशीन हमने नहीं खरीदी, तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे क्या हो जाएगा, एंड। ठीक है, तो 44,880 यहीं हमारा क्वेश्चन एंड हो रहा है, तो ये हो गया। ठीक है, तो इसको अच्छे से करना है, अपने कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको पूछ लेना। ठीक है।